दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक डीएसपी की शादी जो है एक फर्जी लफंगे से हो जाती है। जी हां, डीएसपी यानी बहुत बड़ी पोस्ट यानी पीसीएस रैंक की एक अधिकारी हैं, श्रेष्ठा ठाकुर इनका नाम है। और ये वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश के शामली जिले में जो है यह तैनात हैं। हालांकि लेडी सिंघम जो है यह लेडी सिंघम के नाम से भी प्रसिद्ध है और यूपी के जो अपराधी हैं वह इनके नाम से जो है वो कांपते हैं। लेडी सिंघम की कहानी तो यह है कि यह एक सुंदर और सुशील जो है लड़की थी। यह स्कूल में पढ़ाई करती थी और वहाँ की जो मंचले थी यानी रहने वाले जो है कानपुर के बगल उन्नाव की श्रेष्ठा ठाकुर, यानी ये पढ़ाई के दरमियान में जो है कुछ मंचले लड़के जो है स्कूल आने जाने में इनको जो है छीटाकसी और छेड़खानी करते थे। उनको सबक सिखाने के लिए लेडी सिंघम यानी श्रेष्ठा ठाकुर ने यह तय कर लिया कि हमको अब जो है पुलिस अधिकारी बनना है। और यह आप समझ लीजिए कि इन्होंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद पीसीएस की तैयारी में और डीएसपी जो है श्रेष्ठा ठाकुर जो है ये आपके जो है पीसीएस पद को प्राप्त की और यह जो है डीएसपी बन गई। और डीएसपी बनने के बाद जो है इनकी तैनाती जो है आपकी हो जाती है शामली में। हालांकि उन मंचलों को सबक सिखाने के लिए मैडम ने डीएसपी तो बन गया, यानी श्रेष्ठा ठाकुर डीएसपी का पद तो पा गई। लेकिन जो अब हम आगे आपको कहानी बताने जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वह बहुत दिलचस्प कहानी है और आपको एक बार हैरान कर देने वाली कहानी होगी। श्रेष्ठा ठाकुर की जो है एक जो है मैट्रिमोनियम जो है साइड होती है, शादी की साइड होती है। इस साइड पर इन्होंने जो है वैवाहिक जीवन के लिए एक लड़का देखा। लड़का स्मार्ट था, गोरा चिट्टा था और लड़के में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह लड़का जो है आईआरएस जो सर्विस होती है, तो उसने यह बताया कि आईआरएस सर्विस जो है 2008 के बैच का मैं अधिकारी हूँ और आपके झारखंड में जो है झारखंड के रांची में जो है डिप्टी कमिश्नर के पद पर मैं तैनात हूं। और उसने अपना नाम जो है रोहित राज बताया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रोहित राज नाम का एक लड़का जो है 2008 के बैच का आईआरएस था और वह जो है उस पद पे यानी वहाँ रांची में डिप्टी कमिश्नर पद पे वह तैनात भी था। लेकिन यह रोहित राज वो नहीं था और सेम उसी रोहित राज से मिलता जुलता उसने अपना पूरा प्रोफाइल तैयार किया और डीएसपी मैडम को फंसाने के लिए उसने जो है साजिश रची कि ताकि जो है उसकी शादी डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर से हो जाए। अब रोहित राज जो है अपने को रांची में जो है डिप्टी कमिश्नर पद पे जो है तैनाती उसने बताया और वह यह भी बताया, जैसा मैं आपको बताया कि 2008 की बैच का जो है वो डीएसपी यानी जो है 2008 के बैच का डिप्टी कमिश्नर जो है उसकी तैनाती है। और जो मैडम श्रेष्ठा ठाकुर हैं यह जो है आपकी 2012 यानी जो है 2012 बैच की जो है यह पीसीएस ऑफिसर हैं, यानी जो इस समय जो है शामली ज़िले में उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में जो है ये मैडम जो है वो तैनात हैं। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ ये होती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उसके बाद शादी की जो है डेट आती है। शादी की डेट आती है 2018 में, यानी 2018 में जो है श्रेष्ठा ठाकुर जो है शादी जो है फिक्स हो जाती है। लड़का खूबसूरत है। अब लड़का जो है एक तरीके से रोहित राज जो है डिप्टी कमिश्नर है यानी आईआरएस जो है अच्छे प्रोफेशन में है, तो दोनों की शादी तय हो जाती है। हालांकि श्रेष्ठा ठाकुर के घर वाले यानी डीएसपी मैडम के घर वाले कोशिश करते हैं कि पता करें कि सच है या गलत है। तो जब वो पता करते हैं तो वही पता करने पर रोहित राज जो 2008 के बैच के सचमुच में डिप्टी कमिश्नर थे, रांची में तैनात थे, उनकी प्रोफाइल दिख जाती है। तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि रोहित राज नाम का लड़का जो है डिप्टी कमिश्नर है। उसके बाद जो है शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मैडम को यानी कमिश्नर साहब के बारे में यानी 2-3 साल 2018 में जब शादी हो जाती है तो 2018 के बाद मैडम को 1 साल के बाद ही पता चल जाता है कि वह उनका पति रोहित राज जो है डिप्टी कमिश्नर नहीं बल्कि एक फर्जी लफंगा है, आवारा किस्म का है, लुटेरा है, बदमाश टाइप का है। यानी वह नहीं है, वह रोहित राज कोई और है। जो डिप्टी कमिश्नर रांची में है वह कोई और है। जैसे यह मैडम को कमिश्नर के बारे में पता चलती है वैसे उनके पैरों तले ज़मीन जो है खिसक जाती है। उनको यह लगता है कि यह हमारे पति ने तो हमको धोखा दिया। लेकिन अब इस कड़वे घूंट को वो पीने के लिए तैयार हो जाती हैं कि कुछ न हो, समाज में जो है वो बदनामी न हो। और समाज की बदनामी से बचने के लिए जो है श्रेष्ठा ठाकुर यानी जो है आपकी डिप्टी एसपी यानी पीसीएस रैंक की जो है वह सोचती हैं कि समाज से बदनामी से बचने के लिए अब इस रिश्ते को जो है निभाना पड़ेगा।
लेकिन हद यहाँ नहीं होती, हद तब हो जाती है जब इनके पति यानी रोहित राज, जो एक आवारा लफंगा किस्म का है, जब वह इनसे फर्जी सिग्नेचर करा करके और लखनऊ में 15 लाख रुपए का एक मकान खरीद लेता है, तब इनकी जो है इनके दिमाग में जो है कुछ चलने लगता है मैडम को। ये तो इसने जो है बेरोजगार पति ने हमको धोखा करके शादी की उसके बाद। लेकिन यही बात नहीं रुकती दोस्तों, रोहित राज जो है वो तमाम जो है वसूली करना शुरू कर देता है। यानी पत्नी जो है डीएसपी है, अब डीएसपी का रोब दिखा करके वह वसूली करना शुरू कर देता है। तमाम धंधे जो डीएसपी के अंदर में है, और डीएसपी एक ऐसा पोस्ट होता है, मैं आपको बता दूं कि जिले का जो कप्तान होता है, तो कप्तान से लेकर के और थानों के बीच में तमाम जो एक जमावड़ा होता है, यानी जो डीएसपी जो एक पुल, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कप्तान से लेकर के और जो है पुलिस थानों से लेकर के, और ख़ासकर डीएसपी के अंडर में 4-6 थाने भी होते हैं, उनसे तमाम ट्रांसफ़र इस मतलब नाम पर जो है उल्टा सीधा करके रोहित राज जो है वह पैसा जो है वसूलने लगा। अब जब इनको भनक लगी तो इनको जो है ख़राब लगा। हालांकि डीएसपी मैडम ने जो है रोहित राज अपने यानी अपने पति से तलाक के लिए उन्होंने अर्जी किया, और 2020 में जो है वो तलाक ले लेती हैं। यानी डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर रोहित राज से तलाक 2020 में ले लेती हैं। लेकिन तलाक के बाद भी जो है यह क्रम जारी रहता है, और वह धौस दिखाता रहता है कि पत्नी होने का डीएसपी के नाम पर वसूली रोहित राज की जो है जारी रहती है। और जब यह वसूली जारी रहती है तो उन्होंने जो है मैडम ने उसके बाद फिर जो है इस व्यक्ति के नाम यानी अपने पूर्व पति, अब जब एफआईआर हो यानी आपका जो है जब तलाक हो गया तो जो है वह पूर्व पति हो गया। हालांकि यह व्यक्ति जो है रोहित राज जो है गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने अंतर्गत जो है रहता है, और वहीं मैडम ने जो है इसके नाम जो है मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो है बाद में इसको जो है पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है तमाम पुलिस जो है खंगालने शुरू कर देती है कि इस व्यक्ति के बारे में कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि यह रोहित राज जो है यह बिहार के नवादा जिले का जो है रहने वाला है। फिलहाल गाजियाबाद में जो है यह रह रहा है, और गाजियाबाद के जो है कौशाम्बी थाने में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है मैडम डीएसपी ने। हालांकि मैडम का तलाक जैसा मैं आपको बताया 2020 में हो गया था, लेकिन मैडम ने मुकदमा उसको जो दर्ज कराया वो 2022 में मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि पुलिस जो है तुरंत उसको जो है गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको जेल भेज दी है। लेकिन अब स्थिति ये है कि सोचने वाली बात है कि जहां एक डीएसपी और दूसरे को जो है न्याय और सुरक्षा देने का काम करता है, उसकी खुद की अपनी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं जो डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर थी वह मंचलों से उनको छुटकारा तो मिल गया। जब वो स्टूडेंट उनकी लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ में जब वो पढ़ाई कर रही थी, जो मंचलें उनको छिड़खाने किए, तब उन मंचलों से उनको छुटकारा तो मिल गया। यानी मैडम ने कहा कि हम डीएसपी बन करके इन मंचलों को सबक सिखा देंगे। तो लेडी सिंघम के नाम से उत्तर प्रदेश में चर्चित महिला जो है श्रेष्ठा ठाकुर बन तो गई, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जो उनकी वैवाहिक ज़िंदगी में सबसे बड़ा लफंगा, यानी वही जो मंचले मतलब जो पहले उनको छेड़ते थे, वही मंचले ऊपर पहुंच करके उनके वैवाहिक जीवन को जो है वो बर्बाद कर दिए। अब श्रेष्ठा ठाकुर जो है वो पछता रही हैं। हालांकि उन्होंने इस रिश्ते को, अगर पति जो है हम कहते हैं कि बेरोजगार भी है, तो भी इस रिश्तों को श्रेष्ठा ठाकुर चलाती, लेकिन स्थिति यहाँ आ गई कि उनके नाम पर जो फर्जी व्यक्ति रोहित राज वसूली करने लगा। चलिए झूठ मान करके शादी की, कोई बात नहीं। श्रेष्ठा ठाकुर का यह कहना कि जो उनके नाम पर उनका धौंस दिखा करके और 420 करके और वसूली कर रहा है, यानी फर्जी पे फर्जी काम जो है करता चला जा रहा है, इससे उनको और ठेस पहुंचा, और इसलिए उन्होंने मैडम ने जो है 2022 में जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों अब आप ये समझ सकते हैं कि जो एक डीएसपी, यानी यहाँ सामान्य बात है कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन के साथ तो हो सकता है ये फर्जीफिकेशन हो जाता है, तमाम फर्जी शादी आजकल जो है तमाम प्रोपोगंडा दिखा करके लोग शादी कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि है कुछ और हो कुछ और गया, इससे सब चलता है। लेकिन अगर जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे इसके पहले आपने नाम सुना होगा ज्योति मौर्य का, ज्योति मौर्य की भी यही कहानी थी। लेकिन ज्योति मौर्य का पति जो है वह
बेरोजगार तो नहीं था, वह चतुर्थ श्रेणी का जो है कर्मचारी था, डीपीआरओ ऑफिस में जो है वो काम करता था। लेकिन उनका जो प्यार था वो मनीष दुबे नामक प्रेमी से जो है जुड़ जाता है। वह लेवल पोस्ट का होता है, यानी जो है वह कमांडेंट था होमगार्ड में। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि फिर बाद में काफ़ी छीछा लेदर। बाकी तो आप कहानी जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और इनके बारे में, मनीष दुबे के बारे में तो आप अच्छे से ही जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठने वाले, जो दूसरों को न्याय देने वाले, इनके साथ की अगर ये कहानी इस तरीके हो जाती है तो सोचने वाली हो जाती है। दोस्तों, आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इस तरीके का कहीं कोई रिश्ते की बात होती है तो उसका पूर्ण रूपेण से जांच पड़ताल करें, और जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है शादी संबंध का जो है कार्यक्रम करें। इसलिए कि आजकल तमाम जो है इस तरीके तमाम लड़के जो है बेरोजगार लड़के जिनको नौकरी नहीं मिलती, वो 420 करके और ठगी का जो है और तमाम सुंदर खूबसूरत लड़कियों को जो है शिकार बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जो है बेटा, मैं प्रयागराज से शीतला तिवारी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस लेडी सिंघम, जिसके नाम से अच्छे अच्छे अपराधी कांपते थे, इसकी खुद की ज़िंदगी जो है तबाह हो गई और यह अब न्याय के लिए जो है ये भटक रही हैं। अब उम्मीद है कि इनको कोर्ट और न्यायालय जो है इनको क्या न्याय देता है और ये इनकी अगली ज़िंदगी जो है कैसे क्या होती है। ज़रूर मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेज करिएगा। नमस्कार।